हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। टेक्नोलॉजी हर रोज़ बदल रही है और विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। पहले टेलीफोन, फिर मोबाइल, फिर वीडियो गेम और अब समय आ गया है मेटावर्स का। क्या आप मेटावर्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज आप सही जगह पर आए हैं। मेटावर्स का मतलब एक ऐसी दुनिया से है जिसमें लोग वास्तविक नहीं बल्कि आभासी रूप से मौजूद रहते हैं। यह इंटरनेट का भविष्य है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर मेटावर्स क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन सी बड़ी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और इसके अलावा मेटावर्स से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। नंबर 1, मेटावर्स की शुरुआत। मेटावर्स की शुरुआत आज की नई नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत तो 1992 में हुई थी। 1992 में लेखक नील स्टीफेंसन ने अपनी साइंस फिक्शन नोवेल स्नो क्रैश में मेटावर्स शब्द का उपयोग किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेटावर्स नाम का एक ऐसा स्पेस होगा जिसमें 3D बिल्डिंग होगी, वर्चुअल रियलिटी होगी और आपका अपना अवतार होगा जो वर्चुअल दुनिया में एक दूसरे से मिल पाएंगे और एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। नंबर 2, मेटावर्स एक आभासी दुनिया। ये दुनिया एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में आप हर एक चीज़ को छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड में लोग शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हैं, पर अब नई दुनिया के रूप में मेटावर्स यानी आभासी दुनिया का जन्म हुआ है। इस आभासी दुनिया में स्टूडेंट अपने घर से ही किसी स्कूल या कॉलेज में ठीक उसी तरह से क्लास ले सकता है जिस तरह से वो क्लासरूम में बैठ कर लेता है। मेटावर्स में उन लोगों से भी बात करना संभव है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें पहले उस शख्स की तस्वीर से उसका होलोग्राम तैयार करना होगा और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उससे बात कर सकेंगे। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जो कि पूरी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट पर निर्भर है और मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी आभासी वातावरण कहा है। वास्तविक दुनिया में आपको किसी जगह घूमने के लिए उस जगह पर जाना पड़ता है, लेकिन मेटावर्स में आप घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। आप घर बैठे अंतरिक्ष में होने का भी अनुभव कर सकते हैं। मेटावर्स में हर एक चीज़ आभासी होती है, इसमें कुछ भी वास्तविक नहीं होता है। मेटावर्स से मतलब एक ऐसी दुनिया से है जिसमें आप ना होते हुए भी मौजूद रहते हैं। नंबर 3, मेटावर्स के लिए ज़रूरी चीज़ें। मेटावर्स का अनुभव आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और हाई स्पीड इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी चश्मे, स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप की ज़रूरत होती है। मेटावर्स में लोगों का होलोग्राम बनता है जो किसी का आभासी अवतार है, जिसे बनाने के लिए उसकी 360 डिग्री स्कैनिंग होती है। मेटावर्स में खरीदने या बेचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल होता है। मेटावर्स पूरी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मेटावर्स भले ही एक आभासी दुनिया है, लेकिन इसमें हार्डवेयर का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। मेटावर्स इंटरनेट का भविष्य है। नंबर 4, कौन सी कंपनी मेटावर्स पर काम कर रही है? जैसा कि आप सबको पता है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर फेसबुक से मेटा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अकेला फेसबुक ही मेटावर्स पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि फेसबुक के साथ साथ कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये कंपनी जिस मेटावर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उसका नाम मैश फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जिसमें एक 3D यूनिवर्स के अंदर सभी कॉलीग्स एक साथ आपस में कोलैबोरेट कर सकेंगे। इसमें ऐसा महसूस होगा कि रियल मीटिंग हो रही है। ये सिर्फ मेटावर्स का एक छोटा उदाहरण है। दूसरी कंपनी है एपिक गेम्स। मशहूर वीडियो गेम कंपनी एपिक गेम्स ने मेटावर्स प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म विजन के लिए $1 बिलियन की फंडिंग की है। इसके परिणाम स्वरूप हमको आने वाले कुछ सालों में कंप्यूटर के द्वारा निर्मित 3D इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, जो एक प्रकार का डिजिटल 3D पैरेलल यूनिवर्स होगा, जिसमें आप एक असली गेम कैरेक्टर की तरह गेम खेल पाएंगे और गेम के अंदर जो भी गतिविधि होगी उसे आप महसूस कर पाएंगे। एपिक गेम्स का ये प्रोजेक्ट तो मेटावर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। मेटावर्स से गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तीसरी कंपनी है डिसेंट्रालैंड। आज के समय में मेटावर्स के सबसे अच्छे उदाहरण की बात करें तो वो डिसेंट्रालैंड है।
ये फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक 3D वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप ज़मीन खरीद सकते हो और खुद का एक वर्चुअल स्टेट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ डिसेंट्रालैंड में ज़मीन खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी टोकन माना का यूज़ किया जाता है, जो कि एथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डिसेंट्रालैंड में जो भी पार्सल्स लैंड बेचे और खरीदे जाते हैं और अन्य जो भी चीज़ें यहाँ होती हैं वो NFT के रूप में होती हैं। इस सूची में फेसबुक भी है। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा इसलिए कर दिया क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मेटावर्स सोशल कनेक्शन का नया फ्यूचर होगा। इसके पीछे कंपनी का मकसद यह है कि रियल लाइफ को ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से जोड़ना चाहिए, इसलिए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। आने वाले 5 से 10 सालों में हमें मेटा और अन्य दूसरी कंपनियों के द्वारा मेटावर्स से जुड़ी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इस दौड़ में गूगल और टेंसेंट जैसी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। नंबर 5, मेटावर्स के अच्छे उदाहरण। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता चल चुका है कि मेटावर्स क्या है और कैसा दिखने वाला है, पर अब बात करते हैं उन उदाहरणों की जहां मेटावर्स का इस्तेमाल होता है। शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें एक उदाहरण रेडी प्लेयर वन का है। ये एक किताब का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। इसमें लेखक ने मेटावर्स जैसी एक वर्चुअल दुनिया की बात की है और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसमें एक ऐसी गेम होती है जो वर्चुअल दुनिया की तरह दिखती है। दूसरा है फोर्टनाइट। पिछले कुछ सालों में फोर्टनाइट के CEO टिम स्विनी ने केवल एक खेल से अधिक के रूप में स्थापित करने के लिए फोर्टनाइट को स्पष्ट संदर्भ दिए थे। फोर्टनाइट के अंदर रैपर ट्रेविस स्कॉट के वर्चुअल कॉन्सर्ट में 12.3 मिलियन लोगों ने भाग लिया था। ये कॉन्सर्ट 2020 में आयोजित किया गया था। इस कॉन्सर्ट में सभी ने वर्चुअल दुनिया का मजा लिया था, जिसमें ये खेल का सबसे बड़ा आयोजित कार्यक्रम बन गया। तीसरा है फेसबुक हॉरिजॉन। इसमें फेसबुक ने हाल ही में VR रिमोट वर्क ऐप हॉरिजॉन वर्क रूम लॉन्च किया है। ये वर्चुअल रियलिटी ऑफिस स्पेस बनाने के लिए एक टेस्ट एप्लीकेशन है। इस शुरुआती कदम को फेसबुक अपने भविष्य के मेटावर्स की ओर देखता है, जिसकी चर्चा फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग काफ़ी पहले कर चुके हैं। नंबर 6, भारत में हो रहा है लोकप्रिय। आपको बता दें कि हाल ही में भारत में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक कपल ने पहली बार मेटावर्स यानी वर्चुअल दुनिया के जरिए शादी की है। मेटावर्स में शादी रिसेप्शन के बाद अब ज़मीन भी खरीदी जा रही है। पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी ने मेटावर्स में ज़मीन खरीदी है और इसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड रखा है। दलेर मेहंदी ने यह लैंड पार्टी नाइट से खरीदा है। इस लैंड पर जल्द ही दलेर मेहंदी स्टोर होगा, जिस पर NFT बेची जाएगी। इस लैंड का उद्घाटन होली के दिन किया गया है। इससे पहले दलेर मेहंदी मेटावर्स में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय सिंगर बने थे। उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मेटावर्स के जरिए लाइव कंसर्ट किया था। हाल ही में टी सीरीज ने भी मेटावर्स में एंट्री का ऐलान किया है। टी सीरीज ने इस साल की शुरुआत में हंगामा टीवी के साथ पार्टनरशिप में यह घोषणा की थी कि हंगामा टी सीरीज के कंटेंट्स की NFT क्रिएट करेगा। नंबर 7, पैसे कमाने के तरीके। मेटावर्स में कई तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। उनमें से है मेटावर्स में ज़मीन खरीद कर। मेटावर्स में असली दुनिया की तर्ज पर डिजिटल लैंड खरीद सकते हैं और बाद में अच्छे दामों में बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अच्छे प्रोजेक्ट देखकर और रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। मेटावर्स में NFT बनाकर और उसे बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। NFT आज के समय का एक बिल्कुल नया और ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। हर कोई इसकी मदद से लाखों करोड़ों रुपए बनाने की बात कर रहा है और सारे बड़े टेक दिग्गज इसके पीछे काम करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप भी NFT एसेट्स बनाकर उन्हें बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। NFT से पैसे कमाने के 5 बेस्ट तरीके हैं, जिनमें एक है NFT एसेट बनाकर, दूसरा है NFT रॉयल्टी से, तीसरा है NFT ट्रेडिंग करके, चौथा है NFT गेमिंग से, पांचवा है NFT स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके और छठा है NFT मार्केट प्लेस बनाकर। हालांकि ये लिस्ट अभी भी पूरी नहीं है
आपको इसके अलावा और भी तरीके मिल जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ ऑथेंटिक और आसान तरीके चुनकर शामिल किए हैं। आप अगर इन पर अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से सोच समझ कर काम करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क का पूरा ख्याल रखें, उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेटावर्स में वीडियो गेम खेलकर भी पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के साथ केवल डेवलपर्स ही मुनाफा कमाते हैं, जबकि गेम खेलने वाले केवल इन गेम एसेट्स के लिए पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अब ये सब बदल सकता है। गेमर्स तेजी से वर्चुअल गेमिंग दुनिया में घंटों बिताने वाले हैं। मेटावर्स के उदय ने प्ले टू अर्न मॉडल को तेजी से हवा दी है। अभी के गेम में ये होता है कि उस गेम में अगर आपके पास कुछ भी एसेट है, जैसे स्किन, गन या कुछ भी, तो आप ही उसे यूज कर सकते हैं और गेम डेवलपर्स का उस पर पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन प्ले टू अर्न मॉडल के आने के बाद अब आप जो भी एसेट खरीदते या बनाते हैं तो वो एक NFT के रूप में आपकी होती है। आप उस एसेट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर बेच भी सकते हैं। कुछ गेम हैं जैसे एक्सी इन्फिनिटी और डिसेंट्रलैंड, जिन्हें खेलकर आप पैसा कमा सकते हैं। मेटावर्स में ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे अपनी संपत्ति को किराए पर देकर, वर्चुअल क्लोथिंग, विज्ञापन देकर और मेटावर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर भी पैसा कमाया जा सकता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बिना सोचे समझे किया गया काम आपके लिए रिस्की हो सकता है। नंबर 8, मेटावर्स के फ़ायदे। मेटावर्स के जरिए हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वर्चुअली गेट टुगेदर कर पाएंगे। इसकी मदद से हम किसी भी वर्चुअल कंसर्ट पर जा सकते हैं, किसी भी तरह की यात्रा कर सकते हैं, कलाकृति को देख और बना सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस करना व मीटिंग अटेंड करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। वहीं इस तरह के काफ़ी काम मेटावर्स के जरिए संभव हो पाएंगे। इसकी मदद से आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। मेटावर्स की मदद से आप घर बैठे किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 9, मेटावर्स के नुकसान। मेटावर्स भले ही लोगों को वर्चुअल दुनिया का आनंद देगा और आपके सभी काम को आसान बना देगा, लेकिन इससे आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा और इससे निजी जिंदगी में लोगों के बीच दूरियां भी हो जाएंगी। इससे आपके जीवन पर और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 10, मेटावर्स की चुनौतियाँ। मेटावर्स का निर्माण करना काफ़ी चुनौतियों से भरा रहेगा। इस तकनीक के लिए जिस प्रकार की बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है, वर्तमान समय में वह हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरनेट एक डिज़ाइन तक ही सीमित है। मेटावर्स के लिए हमें इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना होगा। अभी के समय में तेज नेटवर्क के रूप में 4G ही उपलब्ध है। जब लाखों करोड़ों लोग मेटावर्स एक साथ ऑनलाइन होकर मीटिंग करेंगे या गेम खेलेंगे तो सब कुछ संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। मेटावर्स को बढ़ाने के लिए हमें 6G की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरऑपरेबल मेटावर्स के इस्तेमाल करने पर डेटा सेफ्टी से जुड़े सवाल भी उठेंगे। डेटा की सेफ्टी के लिए भी यूजर्स की सहमति की जरूरत पड़ेगी। मेटावर्स को संचार पर नियंत्रण, कर रिपोर्टिंग, ऑनलाइन कट्टरता की रोकथाम के लिए नए नियमों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने आपके साथ मेटावर्स क्या है और इससे जुड़ी सभी जानकारी को साझा किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली अमेजिंग फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।